हिंदू धर्म के अंतर्गत 4 युगों का उल्लेख मिलता है और हर युग की अपनी एक खासियत है। फिलहाल हम कलयुग में मौजूद हैं और जब यह युग समाप्त होगा तब एक नई शुरुआत होगी। कैसा होगा कलयुग के बाद का हाल, इस रहस्य को स्वयं श्री कृष्ण ने उजागर किया था। आखिर कलयुग का अंत कब होगा और जब इसका अंत होगा तब क्या होगा? वैदिक गणना के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो दुनिया एक और उथल पुथल से गुजरेगी। समय की शुरुआत फिर से होगी और पुण्य सतयुग का मार्ग प्रशस्त होगा। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि द्वापर युग का अंत कुरुक्षेत्र युद्ध के तुरंत बाद हो गया था। सभी योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और अर्जुन की शक्तियां भी श्री कृष्ण द्वारा वापस ले ली गई थी। आपने ये कथा भी सुनी होगी कि जब युद्ध से ठीक पहले कृष्णा युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे थे तब उन्होंने समय को रोक दिया था। कृष्णा ने जब अपना नश्वर शरीर त्यागा तब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रादुर्भव हुआ। लेकिन इस युग का अंत कब होगा, इससे जुड़ी सटीक जानकारी शायद ही किसी के पास हो। इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर कलयुग का अंत कब होगा और जब इसका अंत होगा तब क्या होगा। वैदिक गणना के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो दुनिया एक और उथल पुथल से गुजरेगी। जरूरी नहीं कि यह उथल पुथल युद्ध के संदर्भ में ही हो, लेकिन संभवतः जनसंख्या विस्फोट और प्राकृतिक आपदाओं का भी संदर्भ इसमें दिया गया है। एक बार जब यह युग समाप्त हो जाएगा तो दुनिया खुशहाली और मानव चेतना की ऊर्ध्व गति के एक नए युग में कदम रखेगी। प्राचीन ग्रंथों के भीतर इस बात का उल्लेख मिलता है कि कृष्णा ने स्वयं यह बात कही थी कि कलयुग में लोग अपनी जड़ों और मान्यताओं से इतना दूर हो जाएंगे कि उन्हें योग, ध्यान, मंत्र सिखाने की कोशिश करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उन्हें यह विद्याएं और इनके लाभ समझ ही नहीं आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार जो एकमात्र चीज व्यक्ति के अंत को शांतिपूर्ण और संतुष्टिदायक बना सकेगी वह उसके भीतर की श्रद्धा और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था होगी। यही 2 चीजें या भाव होंगे जो व्यक्ति के अंत समय को मुश्किल नहीं बना पाएंगे। हिंदू धर्म के 2 बड़े ग्रंथ रामायण और महाभारत, जहां एक और रामायण की कहानी दुनिया के साथ इसलिए साझा की गई ताकि उन्हें पता चले कि नैतिक मूल्य, पारिवारिक प्रेम, रिश्ते, अच्छे कर्म, वफादारी, कड़ी मेहनत, ईमानदारी आपको आने वाले हजारों वर्षों तक कैसे जीवित रखी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर महाभारत की कथा को मानव जाति को यह बताने के लिए साझा किया ताकि यह संदेश दिया जा सके कि ईर्ष्या, क्रूरता, विश्वासघात, बुरे कर्म, अनादर, दिल और आत्मा को धोखा देने से व्यक्ति का केवल विनाशकारी अंत ही होगा। इन सभी के साथ यह प्रश्न भी उठता है कि कलयुग के समापन के बाद आखिर क्या होगा। जिस क्षण कलयुग अपने अंत के नजदीक होगा उसी क्षण पूरी दुनिया अंधकार की खाई में समा जाएगी। कालातीत का दौर आएगा और हर आत्मा के लिए यह सोचने का समय रुक जाएगा कि जीवन में उसने क्या सीखा है। यह इस युग का अंत होगा। इसके बाद ही सुरंग रूपी समय में एक नई रोशनी नजर आएगी। समय की शुरुआत फिर से होगी और पुण्य सतयुग का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।